हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे राजकुमार की जिन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना सारा राजपाट, वैभव और परिवार का त्याग कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध की। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, कपिलवस्तु, जो आज के भारत और नेपाल सीमा के पास स्थित पर हुआ। उनके पिता सुशोधन थे। उनकी माता का नाम महामाया था। ऐसा मानना है कि जब रानी महामाया अपने पिता से मिलने जा रही थी तो रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने वैशाख पूर्णिमा को एक तेज प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। परंतु रानी महामाया का 7वें दिन ही देहांत हो गया। अब इनका लालन पालन महारानी गौतमी ने किया। राजा को एक साधु ने कहा था कि सिद्धार्थ या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या वैराग्य भाव आदि उत्पन्न हुआ तो बुद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता। राजकुमार ने सभी प्रकार की सांसारिक गतिविधियों, भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया। उन्हें महल से बाहर जाने की पाबंदी थी। महल में केवल सुख ही सुख था। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और राजकुमारी से एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र का नाम राहुल रखा गया। परंतु राजकुमार महल में खुश नहीं थे। इसलिए एक दिन वे चुपचाप अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर नगर भ्रमण करने निकल गए। कहते हैं नगर में सर्वप्रथम उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति के दर्शन हुए। राजकुमार ने कभी वृद्धा अवस्था की कल्पना भी नहीं की थी। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है, जिसकी असहन पीड़ा देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का करुणामयी हृदय बहुत उदास हो जाता है। तभी एक शव यात्रा राजकुमार के सामने से गुजरती है। चन्ना राजकुमार को बताता है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन के सभी ऋतुओं का आनंद ले लिया है। अब यह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अर्थात इसे 4 कंधों की आवश्यकता है। यह यात्रा उसे अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रही है। राजकुमार का रथ आगे बढ़ने लगता है। तभी भगवा वस्त्रों में एक साधु वहां ईश्वर का नाम रमता हुआ उनकी ओर आ जाता है। राजकुमार चन्ना से पूछते हैं कि यह कौन है। चन्ना बताते हैं कि यह एक साधु है जिसने सभी सांसारिक सुखों व मोह माया का त्याग करके वैराग्य को अपना लिया है। शाम को जब सिद्धार्थ महल में पहुंचते हैं तो वह बहुत विचलित हो चुके थे। उन्हें महल के बाहर का दुख दर्द दिन रात सताने लगा। महल का वातावरण उन्हें कष्ट देने लगा, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। वह सांसारिक सुखों से मुंह मोड़ने लगे। एक दिन वे रात में चुपचाप उठे और राजपाट का त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए। उस वक्त उनकी आयु केवल 29 वर्ष ही थी। घूमते घूमते वे अंत में नीलांजना नदी के निकट बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। कहते हैं उन्होंने वहां बैठकर कड़ी साधना करी और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। तभी से उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। वहीं पर उन्होंने तपस्सु व मल्लिक नाम व्यापारियों को अपना प्रथम शिष्य बनाया। सारनाथ, वाराणसी में उन्होंने प्रथम बार अपने उपदेश दिए। ऐसा माना जाता है कि जब महात्मा बुद्ध मगध पहुँचे तब वहाँ के महान राजा बिम्बस्वार ने उनका भव्य स्वागत किया। महात्मा बुद्ध के उपदेश व प्रवचन आज भी पूरे संसार में पालन किए जाते हैं। बौद्ध धर्म की अनुयायी आज पूरे विश्व में पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा बहुत ही सरल लेकिन जीवन में बहुत प्रभावशाली है। महात्मा बुद्ध का निधन 80 वर्ष की आयु में सन 483 ईसा पूर्व को कुशीनारा में हो गया, जिसे आज हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बनने से कोई नहीं रोक पाया। इसी प्रकार यदि हम जीवन में कुछ करने की ठान लें तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल TNT को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।